उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कंपोजिट विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन 15 फरवरी 2024 से किया जाना है, जिसके संबंध में राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय में से 9 फरवरी 2024 को पत्र जारी किया गया है, जो आप देख रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या 68/5099/133/2023 5 दिनांक 20 जुलाई 2023 जिसकी छाया प्रति भी संलग्न है, आप देखेंगे तो इसमें हमारे विद्यालय में जो 14 जो रजिस्टरों की संख्या थी उसको कम करते हुए और 14 रजिस्टर जो है कि हमारे विद्यालय में रखे जाने का आदेश था। और उसमें जो है उन रजिस्टरों में उपस्थिति पंजिका थी, प्रवेश पंजिका, कक्षावार छात्र उपस्थिति पंजिका, एमडीएम पंजिका जिसमें एमडीएम का अंकन किया जाता है, जो निःशुल्क सामग्री हम लोग वितरित करते हैं उसके संबंध में समेकित निःशुल्क सामग्री वितरण पंजिका, फिर एक स्टॉक पंजिका जो विद्यालय में भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं उनके लिए स्टॉक पंजिका हमारे विद्यालय में रखी जानी है, आय व्यय एवं चेक इश्यू पंजिका, ये भी एक पंजिका है, और एक बैठक पंजिका, फिर निरीक्षण पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, बाल गणना पंजिका, पुस्तकालय एवं खेलकूद पंजिका। इस तरीके से ये 12 पंजिकाएं यहाँ प्रदर्शित हो रही हैं। और 2 पंजिका और बनानी थी, जिसमें एक शिक्षक संदर्शिका थी और दूसरा जो है शिक्षक डायरी थी, और दूसरा जो है कि शिक्षण योजना से संबंधित एक रजिस्टर, यानी ये कुल मिलाकर के 14 रजिस्टर हमारे विद्यालयों में उपलब्ध होंगे। अभी जो है कि आप देखेंगे तो एमडीएम पंजिका और उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका जो है इनका डिजिटाइजेशन 15 फरवरी 2024 से करने के लिए एसपीडी महोदया का आदेश निर्गत हुआ है, जिसके तहत आप देख रहे हैं लिखा हुआ है दिनांक 15 फरवरी 2024 को समस्त जनपदों के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्र उपस्थिति पंजिका एवं मध्याह्न भोजन उपस्थिति पंजिका, ये दोनों पंजिकाएं जो है कि इनका डिजिटाइजेशन किया जाना है। जो भी उपस्थिति लगेगी वह ऑफलाइन नहीं लगेगी, वो ऑनलाइन उपस्थिति लगेगी, और उपस्थिति दर्ज करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। जैसे छात्र उपस्थिति पंजिका में जो बच्चों की उपस्थिति दर्ज करेंगे वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 8 बजे से 9 बजे के मध्य आप दर्ज कर देंगे। साथ ही अगर 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए बताया गया है कि 1 घंटे में जब विद्यालय 9 बजे खुलेगा तो 10 बजे तक आप बच्चों की उपस्थिति दर्ज कर देंगे। और एमडीएम पंजिका में बच्चों की लाभार्थी संख्या, क्या मेन्यू है, खाद्यान्न परिवर्तन की लागत कितनी लगी है, वह प्रतिदिन अंकित किया जाएगा, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मध्याह्न 12 बजे तक किया जाएगा, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 1:30 बजे तक किया जाएगा। तो इसके लिए यूज़र मैनुअल भी इसमें संलग्न है, आप देखेंगे यूज़र मैनुअल। तो सबसे पहले इसको जो है कि ऑनलाइन करने के लिए हमको करना ये होगा कि सबसे पहले जो है कि हम अपने मोबाइल में, या जो हमको विभाग द्वारा टैबलेट मिला हुआ है उस टैबलेट में गूगल प्ले स्टोर से प्रेरणा ऐप डाउनलोड करेंगे। अगर प्रेरणा ऐप पहले से इंस्टॉल है उसमें तो ठीक है, नहीं इंस्टॉल है तो आप अपने टैबलेट में प्रेरणा ऐप जो है डाउनलोड कर लेंगे। और उसके बाद से प्रेरणा ऐप अगर पहले से डाउनलोड है तो उसको अपने मोबाइल में आप उसको अपलोड कर लेंगे। इस तरीके का उसका आइकॉन दिखता है, ये प्रेरणा उत्तर प्रदेश, इसको आप डाउनलोड करेंगे। अगर पहले से डाउनलोड है तो इसको अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद से आप जो है कि उसमें प्राइवेसी पॉलिसी आती है, प्राइवेसी पॉलिसी को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद से डाटा कलेक्शन और यूजेज पॉलिसी जो होगी वो भी आएगी, जिसको उसको भी आप एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट करेंगे क्लिक करके। उसके बाद तीसरे स्टेप में आप प्रेरणा ऐप खोलेंगे भी अपने मोबाइल में, या जो है कि जो आपको टैब मिला हुआ है उस टैब में आप खोलेंगे, और खोलने के बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यूज़र आईडी की जगह पर डालेंगे। यूज़र आईडी की जगह आप अपना रजिस्टर्ड नंबर डाल करके और आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। जब आगे बढ़े पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो है कि प्रेरणा पोर्टल पर नंबर सही जब डालेंगे तो आगे बढ़े दबा देंगे। आपका नंबर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं है, तो अगर नंबर पोर्टल पर रजिस्टर नहीं होगा तो आप 1800 666 पर जो है कॉल करेंगे। अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो फिर जो है कि आपका इस तरीके से
प्रेरणा पोर्टल पर डालने के बाद 30 सेकंड तक प्रतीक्षा करेंगे तो OTP आ जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा। इसको जो है कि आप फिर जो है वो उसमें आप आपके टैब में या मोबाइल में उसको दर्ज करना होगा। जब उस OTP को दिए गए ब्लॉक में स्पेस में डालेंगे तो फिर जो है कि आपका इस तरीके का एक स्क्रीन खुल करके आएगा जहां पिन बनाने के लिए कहेगा। तो वहां आप जो है कि स्क्रीन पर जब डाल देंगे तो पिन बनाएंगे और पिन बना करके उस पिन को कंफर्म करेंगे। जब कंफर्म मतलब जो पिन यहाँ बना रहे हैं 1 2 3 4 बना रहे हैं तो कंफर्म पिन में भी 1 2 3 4 लिखेंगे और उसके बाद रजिस्टर बटन दबा देंगे। जब रजिस्टर बटन दबा देंगे तो पिन यहाँ रजिस्टर बटन दबाने के बाद से आपको जो है कि फिर लॉगिन करने के लिए कहेगा। लॉगिन करने के लिए शिक्षक पहली बार लॉगिन करने के लिए लोकेशन का सत्यापन का ऑप्शन आएगा, उसमें लोकेशन जो है कि आप अपनी सत्यापित करेंगे और उसके बाद से जब लोकेशन सत्यापित हो जाएगी आप जो है कि यहाँ अपना मोबाइल नंबर और पिन जो बनाए हैं उसको डाल करके जब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद से कुल छात्र आपके विद्यालय में जो कुल छात्र नामांकित हैं उनकी संख्या को वो वेरीफाई करेगा। उसके बाद रजिस्टर सब रिपोर्ट जो है कि वो क्लिक करेगा और कुल मास्टर डेटा उसमें अपलोड होगा और अपलोड होने के बाद से जब तीनों के सामने ग्रीन टिक हो जाए तो आगे बढ़े पर आप क्लिक कर देंगे। आगे बढ़े पर जो ही क्लिक करेंगे तो सेटअप पूर्ण हो जाएगा और शिक्षक ऑनलाइन उपलब्ध पंजिकाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर कोई भी समस्या आती है तो आप विद्या समीक्षा केंद्र पर 0522 35 38 777 नंबर पर कॉल करके समस्या का समाधान करा सकते हैं। विद्यार्थी उपस्थिति पंजिका प्रातः 10 बजे तक भरी जाएगी। दूसरा जो है कि विद्यार्थी की दैनिक एवं मासिक उपस्थिति की रिपोर्ट आइकॉन पर क्लिक करके देखें, आप उस पर देख भी सकते हैं। छात्र उपस्थिति पंजिका में विद्यार्थियों के नाम में विसंगत होने पर प्रधानाध्यापक प्रेरणा पोर्टल पर संशोधन कर देंगे तो यहाँ अपने आप संशोधन हो जाएगा। छात्रों की उपस्थिति कक्षा अध्यापक द्वारा भरी जाएगी। जो भी कक्षा अध्यापक उस कक्षा के लिए होंगे 1 2 3 4 5 के लिए वो उसमें जो है उपस्थिति दर्ज करेंगे। एमडीएम पंजिका 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रतिदिन 12 बजे तक एवं 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक जब विद्यालय हमारा 9 बजे से संचालित होगा तो उस समय जो है 1:30 बजे तक आप जो है कि मध्याह्न भोजन पर रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। 8 बजे से विद्यालय संचालित हो रहा है तो 12 बजे तक, अगर 9 बजे से विद्यालय संचालित हो रहा है तो 1:30 बजे तक आप एमडीएम की रिपोर्ट उसको ऑनलाइन दर्ज कर देंगे। एमडीएम विद्यालय में बना तथा एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराया गया है के लिए मासिक पंजिका में एमडीएम का माध्यम आइकॉन चुनें, वो आप आइकॉन दबा करके और उसके बाद से आपके विद्यालय में बन रहा है या किसी एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है इसकी सूचना आप दे सकते हैं। दैनिक एमडीएम पंजिका भरने के उपरांत सिंक डेटा को क्लिक कर हियर पर क्लिक कर डेटा सर्वर पर अपलोड करेंगे। जब ये सारी सूचनाएं भर देंगे तो आप जो है कि सिंक कर देंगे उसको और सिंक कर देंगे तो आपके बच्चों की उपस्थिति जो है जो बच्चे एमडीएम ग्रहण कर रहे हैं उनकी उपस्थिति डेटा पर उपलब्ध हो जाएगी और रिपोर्ट आइकन पर आप दबा करके और पंजिका की दैनिक व मासिक भरी गई सूचना देख सकते हैं। इस तरीके से आपका जो है कि ऑनलाइन पंजिका भरने हेतु महत्वपूर्ण बिंदु जो है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जा करके प्रेरणा ऐप सर्च कर इंस्टॉल करना है। तो वो आपके मोबाइल में भी हो सकता है और वो आपके टैब में भी हो सकता है। ऐप इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर को ऐप में रजिस्टर करें और 4 अंकों का पिन बनाना है। जब 4 अंक का पिन बना लेंगे तो ऐप में जो है कि आप लॉगिन करेंगे अपने मोबाइल नंबर से और जो 4 अंक का पिन बनाए हैं उस पिन से ऐप में पहली बार लॉगिन करने के बाद स्कूल की लोकेशन वेरीफाई करेगा। जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड स्कूल का है उसको वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद स्क्रीन प्रदर्शित होगी जिसमें शिक्षक को अपने मूल स्कूल की लोकेशन वेरीफाई करनी है एवं स्कूल की 3 फोटो क्लिक करनी होगी। 3 फोटो क्लिक करके और आप उसको अपलोड कर देंगे। स्कूल का फोटो लेते समय ये ध्यान रखेंगे कि स्कूल का नाम जो है कि स्पष्ट अक्षरों में प्रदर्शित हो तथा विद्यालय का यूडाइस कोड भी उसमें दिखाई दे। स्कूल की लोकेशन वेरीफाई करने के बाद रजिस्टर आइकन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर दबा देंगे और रजिस्टर दबाने के बाद से ऐप में पंजिकाएं जो है प्रदर्शित होने लगेंगी। उन पंजिकाओं में बच्चों की उपस्थिति तथा एमडीएम की उपस्थिति जो है कि आपको दर्ज करनी है। जिन विद्यालयों में टैबलेट वितरित किए गए हैं बिंदु 1 के अनुसार अनुसरण करेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपके विद्यालय में टैब उपलब्ध हो गया है, आपके विद्यालय में टैब मिल गया है तो ये सारा कार्य जो है कि उसी टैब के माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थियों की उपस्थिति के संबंध में मैंने बताया कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उपस्थिति का समय 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे का दिया गया है और 1 अक्टूबर से जब विद्यालय 9 बजे से संचालित होता है तो 9 से 10 तक बच्चों की उपस्थिति दर्ज करेंगे
और साथ में एमडीएम की उपस्थिति आप 8 बजे से जो विद्यालय संचालित होता है तो 12 बजे तक दर्ज कर सकते हैं, और जब 9 बजे से विद्यालय हमारा संचालित होता है तो आप 1:30 तक जो है कि मध्याह्न 1:30 तक जो है कि आप उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। यदि किसी फार्म रिपोर्ट को देखने में कोई समस्या आती है तो आपने नेट में कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। नेट की अगर कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, उसको दूर करने के लिए आप नेटवर्क उसमें जो है कि नेटवर्क एरिया में रह करके इस कार्य को करेंगे। और साथ में जो है कि यदि ऐप में विद्यार्थी का डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो सिंक रजिस्टर डाटा पर जाकर के अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक करें एवं डैशबोर्ड पर दिए गए 3 डॉट्स दिए गए हैं, उन डॉट्स पर क्लिक करके और अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सभी बच्चे जो है कि अपडेट शो होने लगेंगे। सभी फॉर्म भरने के बाद सिंक रजिस्टर डाटा आइकॉन पर क्लिक करके डाटा सिंक अवश्य करें। यदि आप सारी सूचना भरते हैं और डाटा सिंक नहीं करते हैं तो उस दिन की उपस्थिति नहीं जा पाएगी, तो इसको जो है कि आप ध्यान देंगे। इस तरीके से आप इसकी समीक्षा जो है कि प्रेरणा पोर्टल पर जो भी आप डाटा भरेंगे उसकी समीक्षा भी होगी विद्या समीक्षा केंद्र से, और ब्लॉक वार तथा जिलेवार जो है कि सूचना प्रेषित भी की जाएगी। तो आप इसको जो है 15 फरवरी से इस पर विशेष रूप से ध्यान देंगे और नियमित रूप से पंजिकाओं को भरेंगे। धन्यवाद।